स्टॉप स्क्रॉलिंग, क्योंकि ये वीडियो रैंडमली आपके सामने नहीं आई है। अगर आपके भी माइंड में कोई पर्सन कंटिन्यूसली चलते रहते हैं, बार बार आप उनके बारे में सोचते रहते हैं, भले आप कॉन्टैक्ट सिचुएशन में हैं, नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में है, या कोई आपका क्रश ही क्यों ना हो, तो आज इस रीडिंग में आपको क्लियरली पता चल जाएगा कि उनकी करंट फीलिंग आपको लेकर क्या है। क्या वो आपको मिस कर रहे हैं, या कोई एक्शन लेने वाले हैं, या फिर वो साइलेंटली मूव ऑन कर जाएंगे। सो अगर आप ये जानने के लिए तैयार हैं तो स्क्रीन पर दिए गए पाइल में से एक पाइल चूज करें इंट्यूटिवली। But before choosing your pile, you have to connect with your person. You have to think about your person. Also take your person's name at least 3 times and then choose your pile. And ध्यान रखें, this is a general reading, so take whatever resonate with you and leave the rest. Now choose your pile. एंड आई होप आपने चूज़ कर लिया होगा। सो मेरे व्यूवर्स जिन्होंने पाइल 1 चूज़ किया है, उनके माइंड में जो पर्सन लगातार चलते रहते हैं, हम देखेंगे उनकी ट्रू इंटेंशन क्या है इस कनेक्शन को लेकर। ट्रू इंटेंशन, ओके। सो जिन्होंने पाइल 1 चूज़ किया है, इट जस्ट लाइक कि आपके पर्सन की अगर ट्रू इंटेंशन देखें तो यहाँ पर मुझे रिकन्सिलेशन की एनर्जीज दिख रही हैं। समवेयर आपके पर्सन चाहते हैं रीयूनियन करना, तो हाई चांसेस है ये रीडिंग वो लोग देख रहे हैं स्पेशली जो कहीं ना कहीं नो कॉन्टैक्ट या सेपरेशन जोन में है, या फिर वो लोग जो अपने क्रश के बारे में सोच रहे हैं। हाई चांसेस ऐसा दिख रहा है कि ऐसे लोगों ने पाइल 1 चूज़ किया है। एंड सबकॉन्शियस लेवल पर ये पर्सन कहीं ना कहीं एक्सप्लोरिंग एनर्जी में भी है। लाइक अंदर से एक ये भी डर है इनको कि पता नहीं रियूनियन होगा या नहीं होगा, कुछ होगा इस कनेक्शन में आगे या नहीं होगा, तो इसकी वजह से कहीं ना कहीं ये सेकंड ऑप्शन भी रखना चाहते हैं अपनी लाइफ में, जिसकी वजह से ये एक्सप्लोरिंग एनर्जी के बारे में भी सोच रहे हैं, नए कनेक्शंस को एक्सप्लोर करना भी चाहते हैं। ये थॉट इनके माइंड में चल रही है सबकॉन्शियसली एंड कॉन्शियस लेवल, दोनों ही लेवल पर। कहीं ना कहीं चीज़ों को विजुअलाइज करना, आगे फ्यूचर क्या हो सकता है, क्या अगर रीयूनियन होगा तो फ्यूचर कैसा रहेगा, अगर नहीं होता है सपोज बिकॉज ऑफ एनी प्रॉब्लम, तो फिर आगे क्या करना है, इन सब चीज़ों के बारे में करेंटली ये सोचते हुए दिख रहे हैं। पैशन अट्रैक्शन इनके दिल में आज भी आपके टूवर्ड्स है, इमोशंस आज भी आपके टूवर्ड्स हैं, बट इसके साथ ही इनके अंदर फियर भी है कि अगर आगे चीज़ें नहीं बढ़ी तो क्या करना है मुझे। दैट इज़ वाई ये पर्सन सेकेंड ऑप्शन में भी इन्वॉल्व होते हुए दिख रहे हैं। एंड जो करंट सिचुएशन, करंट फीलिंग इनकी दिख रही है, कहीं ना कहीं अभी इन्होंने पॉज ले रखा है अपने साइड से। इनके साइड से ज़्यादा एक्शन आपके टूवर्ड्स मुझे आता हुआ नहीं दिख रहा है, बिकॉज ये इंटेंशनली तो चाहते हैं कि रीयूनियन हो, लेकिन इनको लगता है कि इन्होंने पहले बहुत एफर्ट पुट किए थे बट उसका पॉजिटिव रिजल्ट नहीं मिला है, तो अभी कोई एक्शन नहीं लेना है, जबकि इंटेंशनली ये पर्सन रीयूनियन चाहते हैं अंदर से। और क्योंकि इन्हें पास्ट में इनके एफर्ट्स का प्रॉपर रिजल्ट नहीं मिला, इनके एक्सपेक्टेशंस के अकॉर्डिंग रिजल्ट नहीं मिला, दैट इज़ वाई थोड़ा ये परेशान है, ओवर थिंकिंग चल रही है, आपको मिस भी करते हैं, बट इन्होंने पॉज ले लिया है। नेक्स्ट एक्शन में ये दिख रहा है कि ये पर्सन एक बार तो आपसे रीयूनियन के बारे में ज़रूर बात करेंगे, या फिर इनके साइड से कोई ना कोई कॉन्टैक्ट आने के चांसेस हाई दिख रहे हैं, क्योंकि यहाँ डेस्टिनी कहीं ना कहीं इनको आपके टूवर्ड्स लाती हुई दिख रही है। तो हाई चांसेस हैं कि एक बार ये अपने साइड से प्रयास ज़रूर करेंगे। देन दिस इज़ रियली ग्रेट। अगर ये पर्सन आपको अप्रोच करते हैं, क्लैरिटी सीख करने के लिए आपसे बात करते हैं, तो ये आपके लिए भी अच्छा होगा एंड उनके लिए भी अच्छा होगा, क्योंकि दोनों ही पर्सन को क्लियरली चीज़ें समझ आ जाएंगी कि आगे करना क्या है। एंड जो लूप अभी चल रहा है, बार बार उनकी थॉट आना, बार बार उनको फील करना, ये लूप टूट जाएगा, ब्रेक होगा, एंड आप दोनों ही अपनी लाइफ में फ्लरिश करेंगे, ग्रो करेंगे। अगर आप दोनों रीयूनियन में आते हैं, या अगर आप दोनों रीयूनियन में नहीं भी आते हैं, तो एक नई शुरुआत, एक नई जर्नी की शुरुआत हो जाएगी, वो लूप ब्रेक हो जाएगा जिसमें आप कहीं ना कहीं अभी उलझे रहते हैं। सो डोंट फॉरगेट टू क्लेम दिस एनर्जी बाय राइटिंग इन द कॉमेंट बॉक्स 1111। एंड लेट्स सी जिन्होंने पाइल 2 चूज़ किया है मेरे व्यूवर्स ने, उनके माइंड में जो पर्सन चल रहे हैं, उनका नेक्स्ट एक्शन क्या हो सकता है, उनकी ट्रू इंटेंशन क्या है इस कनेक्शन को लेकर। पाइल 2 जिन्होंने चूज़ किया, अगेन सेम
एंड लेट्स सी जिन्होंने पाइल 2 चूज़ किया है मेरे व्यूवर्स ने, उनके माइंड में जो पर्सन चल रहे हैं, उनकी ट्रू इंटेंशन इस रिश्ते को लेकर क्या है। सो जिन्होंने पाइल 2 चूज़ किया है, इनकी अगर ट्रू इंटेंशन देखें तो कहीं ना कहीं ये कम्युनिकेशन चाहते हैं आपके साथ, हाई चांसेस है, बिकॉज ये पास्ट में बहुत ज़्यादा अटके हुए हैं, पास्ट की चीज़ों को बहुत ज़्यादा सोचते हैं, आपको मिस बहुत ज़्यादा करते हैं, आपके बारे में सोचते बहुत ज़्यादा हैं। एंड पास्ट में हाई चांसेस है या तो आपके रिलेशनशिप में कोई इशू आया है या फिर पास्ट में इन्हें और भी धोखे मिले हैं और भी रिश्तों में इश्यूज़ आया है। तो उन चीज़ों के बारे में सोचना, रिफ्लेक्ट करना, परेशान होना, पास में अटके रहने वाली इनकी एनर्जीज़ दिख रही हैं। ट्रू इंटेंशन में समवेयर ये पर्सन कम्युनिकेशन चाहते हैं आपसे, कुछ तो ये कम्युनिकेट करना चाहते हैं, बिकॉज ऑफ दिस रिलेशनशिप ये जो भी इनके सामने नई चीज़ें हैं उस पर भी फोकस नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि सबकॉन्शियस माइंड में ये अटके हुए हैं। ये पर्सन का परसेप्शन नेगेटिव हो चुका है, इवन तो ये चाहते नहीं हैं, बट ये नेगेटिव परसेप्शन ने इनको बांध रखा है, इनको ट्रैप कर रखा है। वहाँ से ये बाहर निकलना चाहते हैं, लेकिन जब भी आपके बारे में याद आना, आपके बारे में सोचना, तो वहाँ पर वो नेगेटिव थॉट आकर इन पर अटैक करनी शुरू कर देती हैं, ट्रिगर करना शुरू कर देती हैं। एंड उन चीज़ों के बारे में सोच कर ये परेशान होने लगते हैं। कॉन्शियस लेवल पर अगर देखें तो एक हैप्पी शुरुआत, एक नई शुरुआत अपनी लाइफ में करना चाहते हैं, स्पेशली इन टर्म्स ऑफ रिलेशनशिप, वेदर विद यू और वेदर समवन एल्स की एनर्जीज ज़्यादा हाई हैं। क्यों हाई हैं? क्योंकि यहाँ पर उनकी जो करंट फीलिंग मुझे दिख रही है, वहाँ पर ये पर्सन बहुत ही प्रैक्टिकल होते हुए दिख रहे हैं। अगर डिफरेंसेस बहुत ज़्यादा हैं, उन्हें रिजॉल्व नहीं किया जा सकता है, तो ये पर्सन प्रैक्टिकली कोई डिसीजन लेंगे, प्रैक्टिकली आगे बढ़ेंगे, क्योंकि इन्हों चीज़ें हैं, क्योंकि ये मिस तो बहुत ज़्यादा आपको करते हैं, आपके बारे में बहुत ज़्यादा सोचते हैं, लेकिन उस थॉट को एंड जो प्रैक्टिकल है, जो एक्चुअल रियलिटी है इस कनेक्शन की, उससे रिलेटेड चीज़ों को कहीं ना कहीं बैलेंस करके अभी ये लाइफ में आगे बढ़ते हुए दिख रहे हैं। क्योंकि यहाँ पर इट जस्ट लाइक कि पॉजिटिव मेमोरीज जो आपने क्रिएट की थी, वो उसके बारे में भी सोचना, एंड जो भी नेगेटिव एक्सपीरियंसेस हुए हैं उसके बारे में भी सोचना, बट इन दोनों को बैलेंस करके एक न्यूट्रल मोड में आगे बढ़ते रहना। नेक्स्ट एक्शन में ये क्लियरली आपसे कुछ कम्युनिकेट करेंगे, क्योंकि इनकी इंटेंशन भी हमें कम्युनिकेशन की ही दिख रही है। समवेयर ये कुछ तो कहना चाहते हैं, कुछ इनके अंदर भरा हुआ है जिसे ये बाहर निकालना चाहते हैं। इस कनेक्शन के बारे में, आपके रिश्ते को लेकर कुछ चीज़ें हैं जो इन्हें परेशान कर रही हैं मेंटली, इमोशनली। सो नेक्स्ट एक्शन इनका दिख रहा है आपके साथ कम्युनिकेट करना, वो भी बहुत ही लॉजिकल बेस पर, बहुत ही क्लैरिटी के साथ। एंड इसके साथ ही कहीं ना कहीं ये पर्सन मुझे थोड़ा आपसे डिटैच होते हुए भी दिख रहे हैं, क्योंकि जो कॉन्शियस लेवल की इनकी एनर्जी है वहाँ पर एंडिंग प्लस न्यू बिगनिंग दिख रहा है। तो आपके साथ ये थोड़ा डिटैच होते हुए भी दिख रहे हैं, तो हाई चांसेस है कि आपके साथ डिटैच होकर एक नई शुरुआत कर रही है अपनी लाइफ में, क्योंकि अंदर एक माइंड में ये थॉट कॉन्शियस लेवल पर है कि एक फ्रेश बिगनिंग करनी है, स्पेशली इन टर्म्स ऑफ रिलेशनशिप। सो अगर क्लियर कम्युनिकेशन आप दोनों के बीच होता है तो ये आपके लिए भी अच्छा रहेगा, उनके लिए भी अच्छा रहेगा, क्योंकि क्लियर कम्युनिकेशन आपको सही डायरेक्शन देगी। और ये जो लूप है, बार बार उनके बारे में सोचना, उन्हीं की यादों में अटके रहना, भटकते रहना, ये लूप ब्रेक हो जाएगा। दैट इज़ वाई आई फील कि ये आपके लिए अच्छा होगा कि क्लियर कम्युनिकेशन हो जाए, राइट डायरेक्शन मिल जाए, क्लैरिटी मिल जाए, तो इंसान आगे बढ़ना शुरू कर देता है। सो डोंट फॉरगेट टू क्लेम दिस एनर्जी, क्योंकि ये एनर्जी आपकी लाइफ को एक नई दिशा, एक नई शुरुआत देगी। एंड आपने कौन सा पाइल चूज़ किया था, आपसे कितना रेजोनेट हुआ, कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताएं। और इस एनर्जी को क्लेम करने के लिए कमेंट बॉक्स में लिखें 10-10। एंड लेट्स सी जिन्होंने पाइल 3 चूज़ किया मेरे व्यूवर्स ने, उनके माइंड में जो पर्सन चल रहे हैं करेंटली, उनकी ट्रू इंटेंशन क्या है इस कनेक्शन को लेकर। पाइल 3।
यहाँ पर आपके पर्सन की जो इंटेंशन है वहाँ पर मुझे कहीं ना कहीं ट्रांसफॉर्मेटिव एनर्जीज दिख रही हैं। ये पर्सन इस रिश्ते में एक ट्रांसफॉर्मेशन चाहते हैं, और ट्रांसफॉर्मेशन इस तरीके से कि चीज़ें जो भी अभी करंटली आप लोगों की लाइफ में चल रही हैं, क्योंकि यहाँ पर मुझे हाई चांसेस दिख रहे हैं कि जिन्होंने पाइल 3 चूज़ किया है, आप लोगों के बीच या तो ब्रेकअप है, या फिर नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन है, या फिर लेस कॉन्टैक्ट सिचुएशन है, ऑन ऑफ जैसा लगा रहता है। और इनकी जो ट्रू इंटेंशन है वो इस रिश्ते में कंप्लीट ट्रांसफॉर्मेशन चाहते हैं, कंप्लीट बदलाव चाहते हैं। पूरे तरीके से ये चाहते हैं कि जो भी एनर्जीज चल रही है करंटली, जैसा भी आपका रिश्ता चल रहा है, वो पूरे तरीके से बदले। ऑल्सो सबकॉन्शियस लेवल पर यहाँ पर ये कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा बंधा हुआ इस कनेक्शन में फील कर रहे हैं। नेगेटिविटी बहुत ज़्यादा है इनके माइंड में, आपके बारे में सोचते बहुत ज़्यादा हैं, पर उस सोच में पॉजिटिव एनर्जीज़ मुझे कम दिख रही हैं, बट नेगेटिव एनर्जीज़ ज़्यादा दिख रही हैं, क्योंकि ये कहीं ना कहीं इनका माइंड ट्रैप हो चुका है नेगेटिव थॉट्स में। जो भी इन्होंने इस कनेक्शन में एक्सपीरियंस किया है, वो सारे एक्सपीरियंसेस मिलकर इनको नेगेटिव थॉट दे रहे हैं आपके टूवर्ड्स। समवेयर यहाँ पे मुझे अनहेल्दी कनेक्शन दिख रहा है, और हाई चांसेस है कि इनके साथ आपने अनहेल्दी चीज़ों को एक्सपीरियंस किया हो इस कनेक्शन में। एंड कॉन्शियस लेवल की थॉट देखें तो बहुत ही लॉजिकल हो रहे हैं, इस रिश्ते को लेकर बहुत ही ज़्यादा प्रैक्टिकली इसके बारे में सोच रहे हैं, और कहीं ना कहीं एक कम्युनिकेट करने की एनर्जीज़ भी है कि कुछ चीज़ों को क्लियर कर लिया जाए। सिचुएशनशिप की भी एनर्जीज़ यहाँ पे हैं। यहाँ पे जिस भी कनेक्शन में आप हैं, या जिस भी पर्सन के बारे में आप सोच रहे हैं, भले वो आपके क्रश हैं, या आप नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में हैं, या कॉन्टैक्ट में भी क्यों ना हो, कहीं ना कहीं ये पर्सन एक नीडीनेस में इस कनेक्शन में आए थे, एक सिचुएशनशिप में इस कनेक्शन में आए थे। एंड दैट इज़ वाई हाई चांसेस हैं कि इनकी वो एक्सपेक्टेशंस, जिस एक्सपेक्टेशन से ये इस रिश्ते में आए थे, वो फुलफ़िल नहीं हुई हैं। दैट इज़ वाई जो कॉन्शियस लेवल की एनर्जी इतनी लॉजिकल दिख रही है, वो उसका रीज़न यही हो सकता है। एंड अगर हम इनकी करंट फीलिंग देखें तो बहुत ही फॉर ग्रांटेड ले रहे हैं, केयरलेस हो रहे हैं आपके टूवर्ड्स, रिश्ते के टूवर्ड्स, एंड अपनी लाइफ में एक नई जर्नी की शुरुआत करने की तैयारी इनकी चल रही है। और यहाँ पर इनके नेक्स्ट सेक्शन में मुझे रिकन्सिलेशन, रीयूनियन की एनर्जी दिख रही है। सो कॉन्शियस लेवल पर बात तो ये आपसे क्लियरली कुछ करना ही चाहते हैं, कुछ लॉजिकल बेस पर क्लियर करना चाहते हैं। ये कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग आप दोनों के बीच में हो सकती है, या कुछ नेगेटिव एक्सपीरियंसेस की वजह से ये जो ट्रैपिंग दिख रही है ये हो सकती है, जो कि कहीं ना कहीं क्लियर एंड लॉजिकल कम्युनिकेशन के साथ ख़त्म हो सकती है, क्योंकि नेक्स्ट एक्शन में इनके साइड से रीयूनियन करने की कोशिश की जा सकती है, वापस से रिकन्सिलेशन करने की कोशिश की जा सकती है। सो दिस इज़ रियली अमेजिंग। अगर ये पर्सन के साथ सारी चीज़ें क्लियर हो जाती हैं, मिसअंडरस्टैंडिंग ख़त्म हो जाती है, जो इश्यूज़ आ रहे हैं वो ख़त्म हो जाते हैं, वो अनहेल्दी पैटर्न जो अभी तक चलता आ रहा था वो ब्रेक हो जाता है, और एक नए तरीके से आपका रिश्ता शुरू हो जाता है, क्योंकि यहाँ पर फ्रेश स्टार्ट भी दिख रहा है, एक नई जर्नी की शुरुआत भी दिख रही है, एंड रीयूनियन है। दैट्स मीन हाई चांसेस हैं कि आप ही के साथ वापस से एक नई जर्नी की शुरुआत हो जाए रीयूनियन के बाद। एंड दिस इज़ रियली ग्रेट फॉर यू। सो डोंट फॉरगेट टू क्लेम दिस अमेजिंग एनर्जी बाय राइटिंग इन द कॉमेंट बॉक्स 1221। एंड आपने कौन सा पायल चूज़ किया था, आपसे कितना रेजोनेट हुआ, कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताएं। एंड अगर वीडियोस पसंद आती है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें चैनल को, क्योंकि ऐसी रीडिंग्स मैं लाती रहती हूँ। एंड पर्सनल सेशन के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स को चेक करें। नमस्ते।